सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ डेवी क्लैन के बारे में, क्योंकि वन पीस के नए चैप्टर में पता चला कि रॉकस्टी ज़बेक का रियल नेम था डेवी डी ज़बेक और उसका एंसेस्टर था डेवी डी जोन्स, जो कि एक्चुअली में एक लेजेंडरी पायरेट था। और ये नया चैप्टर वन पीस का पढ़ने के बाद भी और ये जानने के बाद भी डेवी डी जोन्स एक्चुअली में डेवी जोन्स का रियल नेम था, और ये भी कि डेवी डी जोन्स एक्चुअली में एक लेजेंडरी पायरेट था। मुझे लगता है कि जो मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाया था जॉय बॉय डेवी जोन्स के बारे में, वो अभी भी सच हो सकता है कि मे बी डेवी जोन्स और जॉय बॉय सेम पर्सन। और उसके बाद दो और थ्योरीज थी, उनमें से जो पहली थ्योरी थी कि डेवी जोन्स एक्चुअली में एक गॉड है, वो तो मोस्ट प्रोबेबली एलिमिनेट हो चुकी है। लेकिन जो दूसरी थ्योरी थी कि मे बी डेवी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम जनरेशन में बिलोंग करते थे, और जो अगली थ्योरी थी कि डेवी जोन्स और जॉय बॉय सेम पर्सन हो, वो अभी भी एक्चुअली में पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया था कि डेवी डी जोन्स एक्चुअली में एक लेजेंडरी पायरेट था, तो ये पॉसिबल है कि मे बी डेवी डी जोन्स एक्चुअली में जॉय बॉय के क्रू का ही पार्ट हो, और या फिर वो जॉय बॉय का राइवल हो सकता है। क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया था कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो डेवी क्लैन मेंबर्स को एक्चुअली बहुत टाइम से ढूंढ रही है। 800 साल तक डेवी क्लैन मेंबर्स को ढूंढने के बाद उन्हें अभी वो मिले हैं, और इसीलिए मे बी उन लोग किसी तरह से रिलेटेड हो 800 ईयर्स पहले जो एंशिएंट किंगडम और जॉय बॉय था उनके साथ। और इसीलिए मुझे लगता है मे बी अभी भी पॉसिबल है कि डेवी जोन्स और जॉय बॉय सेम पर्सन हो। और उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि एक रीज़न होगा कि जो अभी हम आइलैंड देख रहे हैं उसका नाम गॉड वैली है, जहाँ पे डेवी डी जोन्स बॉर्न हुआ था, या फिर जो डेवी जोन्स का होमलैंड है। और मुझे लगता है कि इस आइलैंड का नाम गॉड वैली इसीलिए है क्योंकि जो गॉड था उस जनरेशन का वो जॉय बॉय था, और उसी के नाम पे मे बी ये आइलैंड का नाम दिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो। और अगर तुम इस बारे में सोचो कि अभी तक हमें ऐसा कोई क्लैन के बारे में बताया नहीं गया जो इमू के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और अगर तुम देखो जो मंकी डी क्लैन के मेंबर्स है वो उसके अंडर ही वर्क करते थे, मतलब जब तक ड्रैगन एक्चुअली में एक रेवोल्यूशनरी नहीं बन गया और लूफी एक पायरेट नहीं बन गया, लेकिन गार्ब अभी भी उसके अंडर काम करता है। और इमू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मंकी डी फैमिली से, और इसीलिए मुझे लगता है कि डेवी क्लैन मेंबर्स में कुछ तो ज़्यादा स्पेशल था, और इसीलिए इमू उन लोग को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है जो डेवी क्लैन है वो क्लैन था जिसमें जॉय बॉय बिलोंग करता था या फिर वहाँ पे बॉर्न हुआ था। सो जॉय बॉय का नेम डेवी डी जोन्स था, और क्योंकि वो इमू के अगेंस्ट एक ग्रेटेस्ट फोर्स था, इसीलिए इमू को लगता है कि जो भी जॉय बॉय का ब्लड लाइन है उनके सारे के सारे क्लैन मेंबर्स को इमू को मार देना चाहिए और एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि उस क्लैन मेंबर्स का जॉय बॉय के साथ रिलेशन है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि डेवी डी जोन्स ने एक्चुअली में कुछ किया था जो वॉइड सेंचुरी में, जिसकी वजह से इमू उसके ऊपर अभी भी ग्रज रखता है, और वही रीज़न है कि इमू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेवी क्लैन मेंबर्स को एलिमिनेट करना चाहता है। क्योंकि ये पहली बार हमें कहा जा रहा है कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उन्होंने किसी पर्टिकुलर क्लैन को टारगेट किया था जिनके नाम में डी है, और वो लोग 800 साल से उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहते थे। सो ऐसा पॉसिबल है कि डेवी डी जोन्स ने एक्चुअली इमू के लिए ऐसा कुछ किया हो जो कि इमू के लिए बहुत ही बुरी साबित हुई हो। बट ये बस मेरी थ्योरीज है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप थ्योराइजिंग।